जय हिंद मेरे साथियों। आप सबके लिए टेस्ट का अगला सीरीज मैं लेकर के आ गया हूँ। तो देखिए, बाकी की जानकारी आप बोर्ड पर देख सकते हैं। ये क्लास टेंथ के लिए टेस्ट सीरीज चल रहा है, जो आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि बिंदु 15,8 की दूरी मूल बिंदु से प्राप्त करिए। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। तो मूल बिंदु से क्या सूत्र है? मूल बिंदु से वही सूत्र है कि फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर रूट ओवर कर दो। मतलब मूल बिंदु से एक फार्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आ गया? अब देखिए, इसमें फर्स्ट वाला क्या है? एक्स है। और सेकेंड वाला क्या है? वाई है। सेकेंड वाला क्या है? वाई है। तो इसमें क्या कर देंगे, यहाँ 15 का स्क्वायर कर देंगे। किसका स्क्वायर? 15 का स्क्वायर कर देंगे। और इसके पास क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ गया? अब देखिए, इसका हो जाएगा कितना? 225। और इसका हो जाएगा 64। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोनों को जब जोड़िएगा ना, तो देखिएगा 289 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 289। और 289 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? वर्गमूल कितना हो जाएगा? 17। कितना हो जाएगा? 17। तो देखिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 17। तो आपका रूट 17 जो है राइट आंसर हो गया। ओके, ये देखिए, ये वाला प्रश्न देखिए। ये वाला बोल रहा है कि 2 tan² 60 डिग्री का मान बताइए। 2 tan² 60 डिग्री। देखिए, 2 tan² 60 डिग्री है ना। तो यहाँ पे देखना भाई, ये 2 गुना और tan 60 डिग्री का कितना होता है? √3 होता है। और इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? स्क्वायर। अब इसे क्या होगा? रूट से स्क्वायर कट जाएगा। 2 गुना ये कितना हो गया? 3। तो 3 दूना कितना हो गया? 6। कितना आंसर होना चाहिए? 6। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 आंसर नहीं दे रहा है, मतलब इनमें कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तीसरा देखिए, तीसरा देखो दोस्तों, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 13 और 19 के बीच का समांतर माध्य बताइए। 13 और 19 का बीच का। तो समांतर माध्य के लिए दोनों को जोड़ दीजिए, 13 और 19 बटा 2। क्योंकि इसका सूत्र ही होता है समांतर माध्य का, a+b/2। a+b/2। अब देखिए, इस सबको जोड़ेंगे, 9 3 12, एक एक 2 है 1 3, 32/2 कट के कितना हो जाएगा? 16 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए, ये एक बिंदु है और ये एक बिंदु है। दोनों की क्या बोल रहा है? बीच की दूरी पूछ रहा है। तो दूरी सूत्र अप्लाई करिए ना। दूरी सूत्र होता है x1² माइनस x2। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है। और इस पर क्या चढ़ा दीजिए? रूट। क्या चढ़ा दीजिए भाई? रूट। अब देखिए, यहाँ पे x1 कितना हो गया? -2। कितना हो गया? -2। अब ये माइनस, और यहाँ पर x2 कितना है? -2। ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। और इसका स्क्वायर कर देते। ठीक है। प्लस। अब y1 माइनस y2। y1 कितना है? -3 है। कितना है? -3 का होल स्क्वायर माइनस y2 कौन है? फिर यहाँ पे -3 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा 4। यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा है। मिस्टेक हो रहा है क्या? देखिए, x1 - x2 का क्या हो गया? होल स्क्वायर हो गया। और y1 - y2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है।
अब देखिए इसमें ये हो गया x1, ये सूत्र का, और x2 कितना है -2, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और इसका होल स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पर ये हो गया x1 कितना हो जाएगा -3, और इसका होल स्क्वायर, ये देखिए माइनस दे दिए। अब y2 कितना है, ये -3 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, इसका होल स्क्वायर होगा। -3 + 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और इस पर क्या चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे। अब देखना भाई, अब 2 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 0, और 3 में से 3 घटेगा तो ये हो जाएगा 0, है ना। तो 0 हो जाएगा, और 0 का कितना हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर कौन हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कोई भी दिक्कत किसी को नहीं। अब देखिए यहाँ देखिए ये प्रश्न, ये क्वेश्चन बड़ा है इसलिए इसको छोटा कर दिया। बोल रहा है 12 मीटर ऊंचे खंभे जमीन पर पड़ रही छाया की इतना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। ये हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ गया। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। क्या बना लीजिए, समकोण त्रिभुज बना लीजिए। और इस पर देखिए खंभा, तो ये तीनों भुजा में से खंभा कौन हो सकता है ये ना होगा, तो कितना है ये 12 मीटर है। उसके बाद छाया, तो छाया तो जमीने पर न पड़ेगी, तो 4√3 मीटर है। उसके बाद बोल रहे हैं सूर्य का उन्नयन कोण बताइए, मतलब यहाँ पर कोण मान निकालना है। समझ में आ गया। तो बताइए इसको कैसे लिख सकते हैं, 12 मीटर बटा कितना लिखेंगे 4√3 बराबर, तो ये P बनेगा, और ये क्या बनेगा P, मतलब P बटा B क्या होता है tan थीटा होता है। क्या होता है tan थीटा होता है। तो देखिए थीटा के बदले में अभी कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि थीटा का मान निकालना है। समझ में आ गया। अब देखिए ये हो जाएगा 4×3 = 12। अब वो 3 को ना हम 2 बार लिख सकते हैं √3 गुना √3, ई बटा में ये वाला √3 यहाँ पर रहेगा। समझ में आ गया, ये वाला √3 यहाँ पर रहेगा। अब √3 से √3 कट जाएगा, तो इधर बच गया कितना √3, और इधर है कितना tan थीटा। अब देखना भाई यहाँ पे √3 के बदले में हम tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स लिख सकते हैं कितना tan 60 डिग्री, और बराबर यहाँ लिख देंगे tan थीटा। tan से tan क्या हो गया, कट गया, तो थीटा बराबर कितना हो गया, थीटा बराबर हो गया 60। थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री, आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। छठा देखना भाई, छठा बोल रहा है, छठा बोल रहा है दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात कितना। परिधि को ना हम त्रिज्या का अनुपात भी कह सकते हैं। तो इनके त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। देखिए तो यहाँ पर 2:3 कितना है, 2:3 है, तो यहाँ भी 2:3 ही रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। अगर क्षेत्रफलों का अनुपात पूछता ना तो दोनों का क्या कर देते, स्क्वायर कर देते। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोल रहा है यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो a और b का लसाअ बताइए। तो देखिए लसाअ बोले तो दोनों को गुना कर दीजिए, और मौसा पूछेगा तो एक आंसर। तो यहाँ पर लसाअ बोला तो दोनों का गुना कर देंगे तो a इंटू बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, बी क्या हो गया, सही हो गया। कोई दिक्कत। 7 हो गया। 8वां देखिए, 8वां बोल रहा है समीकरण 2 को दिया है तो इसका हल होगा। तो इसको हल कर सकते हैं या फिर ऑप्शन रख के ट्राई भी कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं 2x - 3y = 11 समीकरण 1, और यहाँ पर लिखते हैं 2x
-4y बराबर -24 समीकरण 2। ठीक है, अब देखना भाई यहाँ पर 2x दोनों में है तो क्या कर लेंगे, समीकरण घटाने पर लिखेंगे तो दोनों का क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो 2x खत्म हो गया और 4 गो y में से 3 गो y घटेगा, 1 गो y बचेगा और बराबर ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, 4 1 5 और 2 1 3, y प्लस में आ गया 35। तो यहाँ पर देखिए y प्लस में 35 है, बाकी यहाँ पे y का मान नहीं है। तो आधे ही बनाने पर आपका ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अब देखिए बोल रहा है किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, असंभव घटना की प्रायिकता होती है क्या, 0। लेकिन यहाँ पर 0 नहीं दिया हुआ है, तो 0 नहीं दिया हुआ है तो इनमें कोई नहीं, हो गया। इसमें देखिए बोल रहा है यदि त्रिभुज एबीसी में बीसी समानांतर डीई तो एडी अनुपात डीई बराबर इतना, तो एक्स का मान क्या होगा। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या है, तो ये क्या है, एक त्रिभुज है। यहाँ पर लिख देते हैं ए बी सी। इसमें बोल रहा है ये जो भुजा बीसी है ना, भुजा बीसी समांतर है किसके, डीई के, किसके, डीई के। समझ में आ गया। तो देखिए इसमें बोल रहा है एडी बटा ए बी, एडी बटा ए बी, एडी बटा ए बी बराबर ए बटा एक्स। तो एक्स का मान क्या होगा, तो देखिए इसमें फर्स्ट मर्तबे में लिया है इतना और उसके बाद जो है ना केवल पूरा ले लिया है ए बी। इसमें दूसरा में देखिए पहले ए डी लिया उसके बाद ए बी लिया, उसमें देखिए तो इसमें पहले क्या ले लिया, ए ई ले लिया। तो यहाँ के लिए जाहिर है कि पूरा लेगा ए सी लेगा, अर्थात यहाँ पर क्या हमको लिखना पड़ेगा, ए सी। तो आपका ऑप्शन में जो सी कह रहा है ए सी, वो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक ना, 10 हो गया। 11 देखिए समांतर श्रेणी का कौन सा पद क्या है, 88 है। कौन सा पद, 88 है। तो देखिए इसके लिए आप सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, ए एन। क्या हो जाएगा, ए एन। तो ए का मान कितना है, 1 है और एन निकालना है आपको, एन माइनस 1 और डी कितना है, 4 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 3 और ए एन कितना है, 88 है। कितना है, 88 है। तो देखो बाबू यहाँ पर ध्यान देना, एन माइनस 1 इंटू 3 और यहाँ पर जो 88 है ना, कौन 88, तो ये एक है जो जाके उधर घट जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। तो एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 87। अब 3 जो है ना 87 को यहाँ से काट देगा तो कई बार में काटेगा, 3 दूना 6 और 3 नवा 27, 29 बार में काटेगा। बच गया इधर किसका, -1, तो -1 इधर जा करके जुट जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो गया। 12वां देखिए बोल रहा है इसका बहुलक बताइए। बहुलक का मतलब होता है वह संख्या जो सबसे बड़ी हो। इसमें सबसे बड़ा कौन है, 6 है। हालांकि सबसे पहले देखते हैं कि रिपीट कौन हो रहा है, मैं रिपीट कोनो नहीं हो रहा है। तो जब रिपीट नहीं होता है तो दूसरा का टर्म होता है कि सबसे बड़ी संख्या ढूंढिए। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 6 है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 6 आंसर हो गया। 13वां प्रश्न देखिए। 13वां प्रश्न पूछ रहा है कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी, तो समान होती है। बाहरी बिंदु से वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है दोनों की दोनों क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है, अर्थात सिमिलर होती है। हो गया, 13 हो गया।
14 देखिए, 14 बोल रहा है बिंदु इसमें जो है ना किस पाद में स्थित है, किस क्वाड्रेंट में है। तो देखिए ये तीनों के तीनों माइनस में है, तो तीनों सॉरी ये तीन कर है, यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है माइनस में है, अर्थात जो है ना ये तीसरे नंबर में जा रहा है। देखिए पहला में प्लस प्लस, दूसरा का में माइनस प्लस, तीसरा का में माइनस माइनस और चौथा में प्लस माइनस, तो कहीं ना कहीं ये तृतीय पद में जा रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है यहाँ बोले एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो देखो भाई यहाँ पर ध्यान देना कि मतलब एक घड़ी है और इसकी मिनट की जो सुइया है, मिनट की जो सुइया है उसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर, अर्थात यह एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है। तो 10 मिनट में देखिए, 1 मिनट में ना 6 डिग्री का कोण बनाता है मिनट की सुई, तो 10 मिनट में कहीं ना कहीं 60 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया कितना 60 डिग्री। तो कहीं ना कहीं त्रिज्या खंड को इशारा कर रहा है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया। तो थीटा कितना भैया 60 डिग्री बटा कितना 360, और पाई का मान रख लीजिए, काहे कि इस सब में ना पाई का मान न रखे हुआ है। तो पाई का जो है कितना 7 गुना त्रिज्या कितना है 7, तो 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर, तो एक सात से एक सात चिलिम हो जाएगा, और यहाँ पे 0 से 0 काट दीजिए, छठा एक 36, ये कट के हो जाएगा आधा 3, ये कट के आधा हो जाएगा 11, 11 सत्य 77 बटा 3, 11 सत्य 77 बटा 3 आपका क्या आ रहा है आंसर आ रहा है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है। समझ में आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर इनमें क्या हो जाएगा, कोई नहीं। 16 देखिए, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। किसी पासे को अगर फेंका जाए, किसी पासा को फेंका जाए तो सम संख्या, देखिए पासा को फेंकिएगा तो क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6। सम संख्या में कौन है 1 2 3, कै गुना है 3 गुना, आई टोटल कै गुना है 6 गुना। तो कितना हो गया 3 दूना 6, 1/2, 1 बाई क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। 16 हो गया। 17 देखिए, बोल रहा है 1001 के अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड है, इसमें अभाज्य गुणनखंड ऐसे तो नहीं आता है ना, कितने अभाज्य गुणनखंड है तोड़ के देखते हैं। देखिए 1001 है, तो भाग कितना से लगेगा सबसे पहले, सात से देखते हैं। 7 कम 7, 3 0, 7 चौके 28, 2 1, 7 तेरी 21, कट गया। और फिर जो है ये 1001 को जब आप 7 से भाग दिए तो कितना आया 143। अभी 7 से नहीं कटेगा, इसको ट्राई करते हैं 143 को 11 से, 11 कम 11, 3 3, 11 3 33, हाँ 11 से 13 बेर में कट जाएगा। तो कै गो अभाज्य गुणनखंड हुआ 1 2 3, कै गुना हुआ
3 गुना में हिले नहीं ऑप्शन, तो इनमें कोई नहीं, मार लीजिए, सही हो गया। 18वां प्रश्न देख, इसमें बोल रहा है ये बिंदु है और ये बिंदु है को मिलाने वाले रेखाखंड मध्य बिंदु कौन होगा। तो इसको जोड़ा जाएगा, क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो भाइयों यहाँ पे ध्यान दीजिए, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 माने 8 प्लस कितना 4 बटा 2, ये सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। अब देखिए ये -2 प्लस माइनस माइनस बटा कितना 6 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 8 फिर प्लस माइनस माइनस बटा 4 बटा 2 हो जाएगा। इस दोनों को जोड़िएगा तो -8 बटा 2 और ये हो जाएगा 4 बटा 2, है ना। ये कट के हो जाएगा -4 और ये कट के हो जाएगा 2, -4, 2। ये ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो गया। ये देखिए ये बोल रहा है निम्नलिखित में √2 के बराबर है, तो √2 के बराबर कौन है, तो √2 के बराबर कौन होगा, ये तो होगा ही नहीं, इसका तो 1/√2 होता है, तो ये भी नहीं है, इसका 1/2 होता है। इस पर विचार करिए, हाँ यही होगा, यही होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये कैसे होगा, 1/1 साइन 45 का 1 क्या हो जाएगा रूट, अभी सबसे ऊपर चल जाएगा तो √2 नहीं हो गया, तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, डी। लास्ट क्वेश्चन 20वां प्रश्न देखना भाई, यहाँ पे बोल रहा है 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होगा गुना, और 1 + cot स्क्वायर थीटा तो होता है cosec स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा इंटू cosec थीटा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। समझ में आ गया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो चलिए मतलब 20 क्वेश्चन हो गया, तो थोड़ा हम सबमिट करके देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है, कौन कौन गलत बता रहा है। नहीं हो रहा है, नेट स्लो चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद।